आज का यह महत्वपूर्ण सेशन क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी बोर्ड से हों चाहे अदर बोर्ड के बच्चे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखा जाए तो अदर बोर्ड के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड पूरा का पूरा बात हो रहा है और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज एडिशंस पूरा पेपर की स्टडी के बाद आप लोग को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मनमानी जो प्रश्नों की सीरीज आप लोग को दे दिया जाता है। पिछले जाकर देखेंगे, जाकर कमेंट्स को पढ़िए, कमेंट्स में देखेंगे आप किसी भी पार्टिकुलर वीडियोस पर तो कितना ज़्यादा डियर स्टूडेंट्सों को लाभ मिला है, प्रॉफिट मिला है इस हम लोग के इस चैनल से, तो वो आप लोग खुद ही पता चल जाएगा। तो भरपूर इसका लाभ उठाइए डिस्टेंस और लोगों को भी लाभान्वित करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों को जो आप पढ़ेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिए। बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए दोस्तों, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स दैट रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। देखिए रैपिडली तरीके से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से क्या हुआ, इंक्रीजिंग आई, विच हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। जो ये केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया, यील्डिंग सीड्स हो गया, जैसे हाइब्रिड बीजों का देखिए प्रयोग आप लोग देखते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आ गई, अपने नई टेक्नोलॉजियाँ हैं, फसल को कितनी तरीके से क्या है न्यू न्यू टेक्नोलॉजियों से हम लोग कर ले रहे हैं। मतलब उतना श्रम हो भी नहीं रहा, लेकिन इंसान का काम क्या आ रहा है, इजीली तरीके से हो जा रहा है, बस उसमें कुछ आप लोग को मनी खर्च करने की ज़रूरत है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्रॉप्स जो हुए हैं मोडिएशन, उसमें प्रोडक्शन देखने को इंक्रीजिंग देखने को मिला है, उसमें इंक्रीज हुआ है और सिग्निफिकेंटली रूप से ये देखना गया कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। और पार्टिकुलरली देखा जाए तो ग्रीन रिवोल्यूशन से देखिए रिवोल्यूशन पंजाब जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके अलावा उत्तराखंड हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, ये सभी राज्यों को भी लाभ मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित ग्रीन रिवोल्यूशन से पंजाब हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए डिस्कशन सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको डिस्कशन आप लोग के साथ हो रहा है। एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैं आप लोग को इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉरेस्ट आर यूजफुल एंड नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अगर कहा जाए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया जाए, ह्यूमन लाइवलीहुड के बारे में बात किया जाए, एंड इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन के बारे में बात किया जाए, इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन रिएक्शन के बारे में बात किया जाए, ये सभी के सभी रिएक्शंस देखिए वो कहीं ना कहीं से फॉरेस्ट जो है बहुत ही उपयोगी है इन सभी को डेवलप कराने में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग बात करें, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूडेड स्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट की स्टेबिलिटी को भी बनाए रखना जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉरेस्ट का। रेगुलेशन ऑफ वाटर साइकिलिंग, जैसे नहीं कहता पेड़ पौधा आइए ना भैया तो बारिश कहाँ से हुई। लोग पहले कहते ना कि बड़ा बारिश होता है पेड़ पौधा मार जमीन तो पेड़ बोला होता ना बादल के, तो ये चीज़ें हैं ड्यूसेंस, ये बातें होती हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर साइकिलिंग की बातें देखने को मिलेंगी। एंड प्रोवाइडिंग हैबिटेट टू 100,000 ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डू। और जाहिर सी बात है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो 100 नहीं 1000 नहीं बल्कि बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें आसानी से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो डिस्टेंस से देखिए इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि मैं 5-6 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर दिया तो मैंने पूरा इसका कंप्लीट कर दिया है। ये एक बहुत ही ब्रॉड थिंकिंग माइंडेड बात है, ठीक है दोस्तों। ये और दिल्ली सफारी देखिए एक मूवी बनाई गई थी, कितना ज़बरदस्त मूवी, कार्टून के माध्यम से कितनी बड़ी मैसेज, कितना बड़ा मैसेज दिया गया था उस मूवी में ना। दिल्ली सफारी बहुत ही महत्वपूर्ण वो पिक्चर है दोस्तों, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पर ही बेस्ड करके उसे बनाया गया था। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। गिव द फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिए रोपड़ कृषि के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में किया जाएगा अभी। गिव द फीचर्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग को बात करना है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, देखिए हिंदी में अगर बात करें हम लोग तो रोपड़ कृषि क्या होती है, क्या फीचर्स हैं उसके ना। इट इज़ ए क्रॉप फार्मिंग इन विच द प्रोडक्शन ऑफ एनी वन क्रॉप इज कंसनट्रेटेड, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। इट इज़ ए टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर मेनली क्रॉप्स लाइक शुगर केन की बात होगी, टी की बात होगी, कॉफ़ी की बात होगी, रबर की बात होगी, बनाना एक्सेट्रा, जो ये सभी के सभी जो होते हैं वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए एनी वन क्रॉप इज कंसनट्रेटेड होता है पहली बात तो, और अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, मतलब इसमें आसानी से जो होता है वो लेबर
उपलब्ध हो जाते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर के रूप में होता है। इट इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, मतलब इसको हम लोग, इस एग्रीकल्चर को हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में भी कह सकते हैं। कभी कभी कह देता है कि टू बताइए टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, मतलब दो लोगों को बताइए कमर्शियल एग्रीकल्चर कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर क्रॉप्स के बारे में लोग बात करें तो शुगर केन की बात हो गई, टी की बात होगी, कॉफ़ी की बात होगी, रबर की बात होगी, बनाना की बात होगी। तो ये सभी के सभी जो हैं वो टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर में ही आते हैं। और एडिशंस क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया नियमित तौर पर, और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। देखिए, प्री बोर्ड में हो गया, बोर्ड में हो गया, और आप अगर हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं पर भी एडिशन से ये प्रश्न आप लोग को अगर मिल गए तो समझ लीजिए कि आप लोग का सफल हो गया। चलिए, इसी में बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज झूम फार्मिंग। झूम कृषि क्या होता है, एडिशन के बारे में बात किया जाएगा। दिस इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फर्स्ट ट्रीज एंड vegetation are cut and burns and the cleared land is plowed with old tools, wooden plow, etc. and the seeds are sown. The crop is completely on nature depends and the production is very less. देखिए दोस्तों, झूम कृषि होता है उससे बहुत बड़े पैमाने पर पैदावारी देखने को नहीं मिलती है, और ये डिपेंडेंट होता है, मुख्य रूप से कम्प्लीटली ऑन नेचर होता है। और झूम कृषि मुख्य रूप से देखा जाए तो ये ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे मेघालय वघालय वाला एरिया लिया हुआ, मेघालय शिलांग की जो बात होती है। प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर होता है जिसमें फर्स्ट ट्रीज एंड वेजिटेशन आर कट एंड बर्नट, मतलब उसी में काट को उसी में जला देना। एंड द क्लियर्ड द लैंड इज प्लॉड विथ ओल्ड टूल्स, पुरानी पद्धति के आधार पर होता है कृषि, वुडन प्लो एक्सेट्रा। एंड सीड्स आर सोन, द क्रॉप इज कम्प्लीटली ऑन नेचर, जो भी फसल होता है वो कम्प्लीटली रूप से डिपेंड करता है किस पर, नेचर पर। डिपेंड द प्रोडक्टिव डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। एंड द प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस, और जिसका उत्पादकता होती है वो बहुत ही न्यूनतम होती है, बहुत बड़े पैमाने पर इसका जो झूम फार्मिंग होता है इसका बहुत बड़े पैमाने पर जो पैदावारी नहीं हो पाती है, ठीक है दोस्तों। और ये याद रखिएगा, झूम फार्मिंग जो है इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है एडिशंस, प्रश्न देखते ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए डिफरेंस किसी का भी जो होता है एडिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं। वेदर और क्लाइमेट दोनों के बारे में आप यहाँ पर देखने वाले एडिशंस, ध्यान से देखिएगा। द वेदर ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन एंड फ्लो, एयर प्रेशर, रेनफॉल एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें जो होती हैं इन सभी को देखते हैं जो हम लोग, तो डिस्टेंस वो क्या करता है, वेदर के बारे में पता चलता है। जबकि अगर हम लोग बात करें वेदर एज, वेयर इज द एवरेज वेदर ऑफ अबाउट 13 ईयर्स ऑफ ए वाइड एरिया इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। देखिए, अगर एवरेज वेदर देखते हैं हम लोग वहाँ पर 13 ईयर्स का पुराना का पूरा वाइड एरिया का, तो उसे हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं डिस्टेंस। जबकि देखिए, ये आपका जो वेदर होता है वो पार्टिकुलरली जो होता है इमीडिएट इफर्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, मतलब तुरंत तत्काल का तत्काल बात हो गया कि अभी बारिश कैसा है, मौसम कैसा है, क्या हो गया, तो उसे हम लोग डिस्टेंस डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये वेदर है, इस समय यहाँ का ऐसा मौसम है। जबकि क्लाइमेट जो होता है वो 13 ईयर्स पुराना वेदर के बारे में बताता है। डिस्टेंस, इसे देखिए ध्यान से और इसे शेयर जरूर कीजिए, याद रखिएगा इसे आपको अपने क्लासमेट पर शेयर करना है, तभी मैं आप लोग के लिए और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जल्दी लेक्चर दूंगा।